बंद नहीं कर सकते थे। आज वो भी कोशिश कर ली, हम मरने से बच गए, लेकिन ये गलत फहमी में है कि इस तरह से वुकला के ये अज़्म को मार देंगे। अब ये मामला इस हद तक आगे बढ़ गया है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने इस पे प्रेस रिलीज जारी कर दी है और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा है कि आज जो वाकया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की प्रीमिसेस के अंदर हुआ, जारी बात है लिफ्ट प्रीमिसेस के अंदर है, वो एक तशवीशनाक मामला है, इमरजेंसी सिचुएशन थी और उनको तशवीश इस बात पर ज्यादा है कि जो लफ्ज इस्तेमाल किया है वो ये कि इट इज आयरॉनिक टू नोट दैट नीदर द स्टाफ ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट डिड एनीथिंग टू ऑफर एनी इमीडिएट हेल्प नो प्रोवाइडेड एनी असिस्टेंस। यानी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अमले ने भी ना कोई असिस्टेंस प्रोवाइड की, ना किसी मसले का हल निकाला और तकरीबन 1 घंटे तक लोग फंसे रहे। लतीफ़ खोसा साहब फंसे रहे, उनके साथ ही फंसे रहे। दूसरा मौका यह है कि जी कैपेसिटी इतनी नहीं थी लिफ्ट की, लिफ्ट में इतने ज़्यादा लोग जब घुस जाएंगे तो वो कोलैप्स होगी, इट विल ब्रेक डाउन। लेकिन जनाब शोएब शाहीन साहब की गुफ्तगू भी आपने सुनी, उन्होंने भी कहा कि ये इतनी कोशिश की गई है और ये निज़ाम इंसाफ पर भी धब्बा है और ये सारा सिलसिला कहाँ तक जाता है। क्या इसीलिए किया गया कि इमरान खान साहब के को लीड करके काउंसिल हैं ये सारे और ये तमाम वकला इमरान खान के साथ है, इसलिए इनके साथ किया गया? लेकिन रिजल्ट क्या हो सकता था? मतलब इनको लिफ्ट के अंदर बंद करने से आज की समाअत तो ख़त्म हो चुकी थी, लिफ्ट के अंदर इतने लोगों को बंद करने से क्या कोई मैसेज देना था, ये जाहिर करना किया जाना था और ये तशवीश है। ज़रा इसके ऊपर ज़रा खुली डुली बात हो जाए और ये भी कि इमरान खान साहब को लग रहा है कि इस मामले में रिलीफ अब बिल्कुल इट्स राइट एट द कॉर्नर, राइट अराउंड द कॉर्नर। लेकिन फिर जो आज हुआ, क्या इसके पीछे सोची समझी साजिश है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन कह रही है कि जनाब ये सैबोटाज। मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवा देता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अईन साहब, मेंबर हैं कोर कमेटी के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इमरान खान साहब के वकील भी हैं, मखूबी मामलात को समझते हैं। उनके साथ मौजूद हैं जनाब अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं और बड़ा वसी तजर्बा रखते हैं कोर्ट रिपोर्टिंग के हवाले से और बड़ा कुछ बनते बिगड़ते उन्होंने देखा। आपका भी बहुत शुक्रिया। जनाब इफ्तिखार अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मेरे उस्ताद हैं, मुल्क के नामवर सहाफ़ी हैं, पाकिस्तान की सियासत को बखूबी जानते हैं। हम कोशिश करेंगे हमारे साथ जनाब आबिद ज़ुबैरी साहब भी मौजूद हों और मैं चाहूँगा कि आबिद ज़ुबैरी साहब का मौक़िफ़ इस पर ले लूँ शुरू में ही। आबिद ज़ुबैरी साहब हमारे साथ मौजूद है जी? अच्छा, हम कोशिश करते हैं जी आगे चल के उनका मौक़िफ़ आपके सामने रख पाएँ। लेकिन मैं सबसे पहले शोएब शाहीन साहब आपका, क्योंकि मैंने ये क्लिप भी चलाया, ये मौजूद है, अब आपको ये सारी सूरत हाल जब हो रही थी आप कमरा अदालत से खोसा साहब के साथ निकले या आप कहीं और थे और प्रीमिसेस में नहीं थे उस वक्त? देखें, आज तो तकरीबन 200 के करीब वकला थे, खचाखच भरा हुआ था। कल भी ऐसे ही था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस का बड़ा कमरा है, शायद आपने अगर देखा हो, नई कोर्ट के अंदर। ठीक, तो जी तो वो ज़ाहिर बाहर निकलते निकलते लेट हो जाती है। जैसे मेरी अमूमन आदत है कि मैं लिफ्ट इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन आज चूँकि रश बहुत था, अच्छा, तो इसलिए मैं उस रश से बचने के लिए मैंने सीढ़ियाँ इस्तेमाल की। और सीढ़ियों से जब हम नीचे पहुंचे ग्राउंड फ्लोर पे, तो मुझे उसके जूनियर से बताया कि जी खोसा साहब लिफ्ट में फंस गए हैं दीगर वकला के साथ। इमीडिएटली ज़ाहिर मैंने रब्ता किया स्टाफ के साथ, चीफ जस्टिस के पीएस के साथ और बाकी दीगर जो लोग इससे मुताल्लिक़ हैं। जी फौरी तौर पर ज़ाहिर 4 वहाँ लिफ्टें हैं और आम तौर पर 1 या 2 खुली होती हैं। तो उन्होंने कहा जी फौरी तौर पर जो उसका ऑपरेटर है वो आ रहा है। एक जगह ढूंढा, फिर मैंने गौहर साहब को रिक्वेस्ट की, बाकी सारी दोस्तों को, हर एक अमले के जो रेलिवेंट लोग हैं उनको कहें जी जो इसमें ऑपरेटर्स हैं, जो इससे रिलेटेड मुताल्लिक़ा लोग हैं, ज़ाहिर हम तो नहीं जानते इस चीज़ को, फौरी तौर पर उनके पास जो मैकेनिकल तरीक़ाकार है इससे उनको खोलने की कोशिश करें। ठीक है। तो हमें कोर्ट शोल्डर मिला। मुस्तकिल बुनियादों पर हमारे हर एक से रब्ते के बावजूद, हमारे मुख्तलिफ दोस्तों से किसी जगह से कोई हमारा ये वक्त कौन सा होगा सर? ये जुम्मे की नमाज के करीब का वक्त है या उससे पहले है? काफ़ी ये वक्त नहीं, उससे पहले का है। तकरीबन 12 बजे का ये सारा वाक़या है और हम कोई 12 बजे से पहले से है या तकरीबन 5-10 मिनट आगे पीछे हो सकता है। अच्छा, ये सारा 12 बजे से लेकर 1 बजे तक ड्रामा रहा। और ये नमाज की जो हमारी होती है, सबसे जल्दी भी हो तो 1 बजे, अदरवाइज़ 1:30 बजे 2 बजे के दरमियान होती हैं। ठीक। तो यानी 12 बजे तक कोई नमाज का वक्फा नहीं, कोई चीज़ नहीं, यानी बंदा कहीं इधर उधर हो भी तो ये तो इमरजेंसी का काम है ना, ये फौरी तौर पर आता है। बहरहाल कोई
पौने घंटे के बाद कहते हैं कि जी उनका हमला कोई रेलेवेंट 2-3 बंदे आ गए हैं जी, वो इस पे कोशिश वो कर रहे हैं। सीडीए के लोग थे या हाई कोर्ट के अपने ऑपरेटर्स थे जो लिफ्ट चलाते? नहीं, मैं अभी हाई कोर्ट के हमले की बात कर रहा हूँ। और उसका जब पता चला कि जी कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, उसका कोई हमें इनपुट नहीं पता चला कि जी वो कोशिश में लगे हुए हैं। इस दौरान सीडीए का अमला पहुंचा और सीडीए के अमले को पुलिस वालों ने रोक लिया। अच्छा। जहां से हमें जो शुकूक व शुबात पैदा होते हैं वो उससे ज्यादा अहम है। अच्छा। सीडीए का अमला फौरी तौर पर अंदर आना चाहता है, पुलिस कहती है हम नहीं अंदर आने देते, लेकिन ये इत्तेफाक की बात है कि अंदर आकर के कुछ वकला ने आकर बताया कि सीडीए के उस अमले को जिन्होंने ये लिफ्ट को खोलना है या जिनके पास कम से कम ऐसे रिसोर्सेज हैं जो ज़बरदस्ती उसका कोई उस तरीके से टूल है उनके तरीके पास से भी उसको खोल सकते हैं, तो वो जी टूल है, उनको आने नहीं दे रहे। अच्छा। फिर हमारे 25-30 वकला जाते हैं, पुलिस वालों से तकरीबन हाथापाई होती है या नहीं होती, लेकिन बहरहाल काफ़ी रेजिस्टेंस के बाद उन लोगों को, अमले वालों को अंदर लेकर आते हैं। फिर वो आकर के उसको मैनुअल तरीके से उसको खोलते हैं। बट यहाँ से आप अंदाजा लगाएं। बट मुझे शोएब साहब एक बात फरमाइए सर, एक बात, क्योंकि आप तो खुशकिस्मत थे, अच्छा हुआ, आपने सेहत के लिए भी अच्छा है कि आप स्टेयर्स इस्तेमाल करते हैं, सीढ़ियाँ इस्तेमाल करते हैं, तो अब तो मेरे ख्याल में आने वाले कई दहाइयों तक आप सीढ़ियाँ ही इस्तेमाल करेंगे जो आज हुआ है उसके बाद। और आप खुद को आज ये भी आप कहेंगे कि मैं आइंदा के बाद कभी जिंदगी में इस्लामाबाद हाईकोर्ट की लिफ्ट इस्तेमाल नहीं करूंगा। बट मुझे सिर्फ ये बता दें सर कि आपको लिफ्ट का खराब होना साजिश लगता है या रेस्क्यू अमले तक का लिफ्ट तक ना पहुंचना साजिश लगता है? देखिए, मुझे तो दोनों चीज़ें साजिश लगती हैं। पहली बात तो ये है कि देखें, इनका जो एक्सपर्ट लोग हैं वो इसका सिस्टम ही अगर आउट कर दें तो नेचुरली आप उसको वो फंक्शनल नहीं रहेगी। सबको पता था कि वापस जब ये आएंगे और खोसा साहब या ज़्यादा लोग हैं तो सीढ़ियाँ इन्होंने इस्तेमाल तो करनी है लिफ्ट, इस बात पे भी है, हमें शक है, लेकिन उसका रेस्क्यू ना करना तो यकीन में बदलता है। अच्छा। फिर उससे डबल यकीन इस तरह होता है कि जो अमला बाहर रेस्क्यू के लिए आया हुआ है उसको तो फैसिलिटेट करना चाहिए पुलिस को। देखिए ना, आज पुलिस की इतनी बड़ी तादाद, इमरजेंसी सिचुएशन, नहीं देखे ना, इमरजेंसी सिचुएशन में उनको तो फैसिलिटेट करना चाहिए, फौरी तौर पर 2-4 जो बंदे उससे रिलेटेड हैं अंदर लेकर आएं, आके रेस्क्यू करें। यानी उनका जितना कोड बिहेवियर आज हमने इस कंडीशन में इस्लामाबाद आपको पहले नहीं नजर आया, ठीक है, ये मौकफ आपका आ गया, मेरे लिए जरूरी था, जरा मैं अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब सारी गुफ्तगू में कहीं मुस्कुरा भी रहे थे और वो शायद हमें बताएंगे भी कि उसके वो जो लिफ्ट है, पता नहीं, ये भी काफ़ी लिफ्ट में ऊपर नीचे जाते हैं, तो लिफ्टों की सेहत कैसी है इस्लामाबाद हाईकोर्ट की नई बिल्डिंग में? क्योंकि वैसे इस्लामाबाद हाईकोर्ट की नई बिल्डिंग के बारे में ये बताया जाता है कि उसकी एक दीवार भी गिर चुकी है और उसके अंदर एसी भी नहीं चल रहे और उसके अंदर अरबों रुपया कहा जाता है अपेरेंटली लगा है, लेकिन उसके अंदर बड़े मेजर इश्यूज अभी भी बिल्डिंग के अंदर मौजूद है। बट कयूम सिद्दीकी साहब के पास आने से पहले इफ्तिखार साहब, दोनों काम, लिफ्ट भी खराब हो गई है और बंदे भी नहीं पहुंचने दे रहे, देखिए ये तो साजिश है। तो 4 लिफ्टों में से एक ही लिफ्ट को साजिश का निशाना बना था, उसी को बंद किया। अच्छा, मैंने ये क्या, मैं कैसे मान लूं, कैसे उनको पता था खोसा साहब इस लिफ्ट में? ये तो पंजाबी में कहते हैं अन्य नजर आ रहे हैं। नहीं, आप शाहीन साहब की बात नहीं सुन रहे। वो कह रहे हैं कि इसके पीछे एक मंसूबा लगता है, एक मंसूबा लगता है, वो बंद ही रही, वो नहीं चलती रही, वो ऑपरेटिव नहीं हुई, बंद रही, वो बंद ही रही है। नहीं, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि 5 लिफ्टों में से आज के दिन एक लिफ्ट ऑपरेट कर रही थी, 4 लिफ्टें सुबह से बंद थी, आप ये कहना चाह रहे हैं? वो कहते हैं 4 में से 3 बंद थी और एक जब चल रही थी तो एक के अंदर ही लोग। ये सवाल मेरा ये पैदा होता है मुनीब साहब, क्या सुबह से वो बंद थी तीनों? अब ये तो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, ये तो अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब फिर पता करवा के देंगे। ये हमें नहीं पता, जिस वक्त हम आए इनको नहीं पता, इनको इस बात का पता है कि जानबूझ के लिफ्ट खराब करने की कोशिश की, ये इनको पता है। इनको ये शक और पक्का हो जाता है जब पुलिस को अंदर नहीं आने दिया जाता बकौल इनको ये भी पता है। बट ये माइंडसेट क्या हो सकता है कि रतीफ को मैं नहीं यार, ऑलरेडी पता है कि उसमें बेल मिल सकती है। आप भी कहते रहो, आपने कल के प्रोग्राम में बताया मुझे, बिल्कुल वो मिल सकती है कि वो इतना जो ट्रायल कोर्ट ने काफी कोताहियां की हैं, तो खोसा साहब से बड़ा वकील तो कोई नहीं है ना, वो तो समझते हैं कि, तो उनका गुस्सा करना, बाइकाट करना, बाहर आना और फिर ये वो कह रहे हैं कत्ल की साजिश थी, मारने की कोशिश की। बहरहाल मैं तो ऐसी बातों में ना यकीन करता हूँ भाई, और ये साजिशी दुनिया में रहना और हर वक्त साजिशों के पीछे फिरने ने हमें यहाँ तक पहुँचा दिया बतौर कौम के। मैं तो इसमें नहीं, मैं तो हैरान हूँ कि आज जो ये सुप्रीम कोर्ट का
लैंग्वेज है ये बार एक तो मुझे ये बताइए, ये जो कोर्ट का जो इलाका है वो क्या उसमें बाथरूम वगैरह सब शामिल होते हैं? जो चीज दीवार के अंदर अंदर है जी वो सब कोर्ट का हाथ है। अच्छा, ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा पंजाब हाई कोर्ट के अहाते से लोगों को गिरफ्तार होते हुए, तो उस वक्त अदालतें कहाँ थी, क्या सोचती थी, वो पता नहीं क्या कर रही थी, क्या शाहीन साहब को आपको नहीं पता? आपको इसमें कोई साजिश नजर नहीं आई? आई डोंट थिंक सो। मैं you think it's a genuine है? बट ये वो कहते हैं रेस्क्यू के लोग नहीं पहुंचे, इसका मतलब है साजिश है। भाई रेस्क्यू के लोग वहाँ पे कहाँ पहुंचते? मैंने खुद देखा, सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं, एक आदमी ने बार डाली जी और स्पेस दी और उसी वक्त मैंने ट्वीट की, मुझे तो नहीं पता था ये कहानी यहाँ तक पहुंचेगी। मैंने कहा वेरी गुड, ऑक्सीजन, लेट दी ऑक्सीजन गो इनसाइड। उन्होंने किसी आदमी ने एक पतरी सी डाल के उसको इस काबिल किया कि ऑक्सीजन अंदर जा सके। और मेरी सबसे बड़ी जो उसका थी मेरी प्रॉब्लम कि यार इन लोगों को ऑक्सीजन मिलनी चाहिए, बिकॉज मुझे तादाद भी नहीं पता कितने लोग चले गए हैं। आपको ये साजिश नजर नहीं आती?